बात थी उसकी पूरी वेवलेंथ है, वो नवाज को 12वां 13वां ओवर दे दिया वहाँ, या उससे पहले से ही आप समझ रहे हैं काम खराब था? देखिए, सबसे पहले जैसे सलीम भाई ने बात की ना कि विराट जैसे उसने इनिंग का स्टार्ट स्लो लिया, सिचुएशन ऐसी थी कि ऊपर से 20 पे 4 आउट हो गए, उसने टाइम लिया, उसको पता था कि मैं ये कवर करूंगा और वो करता आया, उसको अपनी लिमिटेशन का पता है कि मैं कहां से गियर चेंज करूंगा। अगर आप पहले बैटिंग पे आ जाएं, पहले हमने कोलैप्स किया, फिर जो रिकवरी इफ्तिखार और शान ने की अनबिलीवेबल कि 12 ओवरों में 90 लग गया और 2 आउट है, ठीक। वहां पे आप सोचते हो कि यार हम 6 ओवरों में 30 था और हम 140 को देख रहे थे, अब 12 में 90 हो गया, यहां से हम 180 को देख रहे हैं, लेकिन कैसे? यहां पे आप जो बड़ा प्लेयर होता है ना, वो विराट ने प्रूव किया कि बड़ा प्लेयर कैसे मैच को चेंज करता है। हमने क्या किया, वहां पे 180 को हम ले आए 150 पे, 3 ओवरों में 3 विकेटें दे दी, इफ्तिखार आउट हुआ, शादाब ने और जो हैदर ने वहां पे जो हिट मारी, वो मैच को आगे लगाने वाली बात थी कि आपने सारा मोमेंटम खराब कर दिया, ठीक। आपने मर मर के जाके 150 160 किया, जो 180 हो सकता था, ठीक। फिर आ जाए आप बॉलिंग पे, और जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तानी बॉलिंग 160 पे भी उनको प्रेशर में ला सकती है, और वो लाए 20 पे 4 आउट, और वो टारगेट जो आप 160 चेस कर रहे होते हैं, और जब 20 में 4 आउट हो जाते हैं तो ये 180 190 हो जाता है ये टारगेट, राइट। फिर उनके 6 ओवरों में 31 थे। अब विराट जैसे हमने बात की 23 बॉलों पे 15, अब यहां पे होता क्या है कि ऐसे प्लेयर जो होते हैं ना, वो बॉलर पिक करते हैं कि हमने कहां पे जाके चार्ज लेना है, किस बॉलर को रिस्पेक्ट देनी है, ठीक। अब 11 ओवरों में 54 था और 4 आउट, जैसे ही नवाज आया, मैं और वहाब भाई बात कर रहे थे ये गलत डिसीजन है कप्तान का, वो ओवर वो ढूंढ रहे थे, वो मिल गया। वहां पे आपको शहीन को, नसीम को या हारिस को 1 ओवर करवाना चाहिए था, वो 12वां ओवर जो था टर्निंग पॉइंट था गेम का, सॉफ्ट टारगेट था। यस, जब 13 और 14 की एवरेज है और आपको पता है कि यहां पे वो 2-2 ओवर खेल चुके हैं स्पिनर्स के, अब उन्होंने मारना ही मारना है, चार्ज लेना है, वहां पे आप लेके आते हो अटैकिंग ऑप्शन। हाँ, ये दुबई होता तो मैं कहता कि ये सही डिसीजन है, ये जिस तरह की विकेट थी, यहाँ पे फास्ट बॉलर को मारना मुश्किल हो रहा था, सबसे गलत डिसीजन था वो। बॉलिंग स्ट्रेंथ भी कम नजर आई ना विकी भाई? देखिए, मतलब आप काफ़ी पेसर चीज़ों पे बहस कर सकते हैं आज, Yes. लेकिन मेरे लिए जो टर्निंग पॉइंट्स थे ना, वो पाकिस्तान ने जहाँ पे बैटिंग में मैच गवाया वो वही था जब आपका इफ्तिखार और 12 में 90 लगा हुआ था, शान ने रिकवर किया आपके पावर प्ले को और 12 ओवर में 90 रन किए, और उसके बाद अगर इफ्तिखार आउट भी हो गए हैं। यस, आई डोंट नो इतनी देर से क्रिकेट खेल रहे हैं ये लड़के टीम में, इट्स नॉट के वी आर अगेंस्ट हिम और हम उनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन क्रिकेटिंग सेंस। अगर इतना अरसा भी आप टीम के साथ रह के यही नहीं सीखे कि आपको कहाँ पे मैच को लेके चलना है, कहाँ पे आपको हिट मारनी है, सो आई एम सॉरी टू से आपका कोई फायदा नहीं। सेट बैट्समैन ने जब वो 2 आए 18 बॉलों पे बाद फेस किया, शान जो है वो खेल रहा है आपके साथ, आप आ रहे हो और आप हिटिंग करी जा रहे हो, आप बगैर देखे बॉल को या विकेट को रीड किए हुए आप जा रहे हैं, आपका जब 12 ओवर में 90 लग गया, इसका मतलब आपको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे दिया गया। यस, उसके बाद जिस तरीके से आके शादाब ने शॉट मारी, हैदर ने मारी, फिर आसिफ खेले, आई थिंक देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। हम लोग एज अ क्रिकेट टीम हम लोग नहीं सीखे, हमने पहले भी ये बात की थी कि यहाँ पे आके सीखना आपका काम नहीं, यहाँ पे आके परफॉर्म करना आपका काम है। यस, इफ़ यू आर एक्सपीरियंस प्लेयर, आपका काम है कि आप आके खेलें, आप 2-2 3-3 साल से टीम में है, कुछ तो उससे भी लंबे अरसे में है, लेकिन आपने आके मैच अपने हाथ से ही दे दिया। आप क्या सोच रहे थे, आपकी क्या थिंकिंग थी, क्या प्रेशर था जब आपको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया गया? और उसके बाद बॉलिंग में वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि हमारी बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है, बट आज ऐसा लगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने पावर प्ले में आउट किया, हम लोगों ने बॉलिंग अच्छी की, लेकिन इंडिया को अगर आप ओवरऑल देखें तो इंडिया बहुत कंजर्वेटिव दे वर नॉट अप टू द मार्क पावर प्ले में, पता नहीं वो क्या सोच के आए थे और उन्होंने बिल्कुल मैच पावर प्ले में ही हार गए थे। उसके बाद जिस तरीके से कोहली और पांड्या ने पार्टनरशिप की, चार्ज किया, खेला, गेम को लेके चले, दे हैव शॉट द क्लास। विराट कोहली वाकई क्रिकेट का किंग है, उसने आज ये प्रूव कर दिया ही इज द रियल किंग इन अ वे कि वो बेस्ट इनिंग्स खेला हुआ, बहुत सी इनिंग्स खेला हुआ अपनी जिंदगी में, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट और मुश्किल इनिंग्स थी।
प्लस एज अ कैप्टन आपको मैच खत्म करना है। आपको पता है जब उनके 4 आउट हो गए, आप एक एक फास्ट बॉलर को ओवर करवा के मैच को लंबा कर दें, विकेट भी और एवरेज भी कोशिश करें, एवरेज भी ऊपर जाएगी विकेट और का विकेट भी भी ऊपर जाएगी। जब 3 ओवरों में आपको 48 रह गया और आपको पता है कि हारिस रऊफ ने उससे पहले एक इतना अच्छा ओवर किया जिसमें उसने सिर्फ 6 रन दिए, तो आप मैच को किल कर देना। आपको शाहीन को ओवर करवाने की जरूरत नहीं थी। आपको समझना पड़ेगा कि आपको सेंस होगी कि आप लोगों को डिसीजंस क्या लेने हैं एज अ कैप्टन। आपको पता होना चाहिए था, वो ओवर आता, वो 4-5 रन में 8 रन में भी वो ओवर निकालता, तो 2 ओवरों में 40 दुनिया की किसी भी टीम के लिए बाद में जो हारिस को ओवर दिया उसमें हारिस पे प्रेशर आ गया। देखिए जब शाहीन को 18-19 का ओवर लग गया तो फिर हारिस पे प्रेशर आना ही ये था। दिस इज आपको वेरी नॉर्मल। एज अ कैप्टन समझना होता है कि मेरा इस टाइम डेथ बॉलर कौन है। आपका शाहीन अभी नहीं है, आपने उसका रिदम देख लिया है, वो आपका डेथ ओवर्स का बॉलर नहीं है अभी तक। तो आपने ये देखना था कि इस टाइम मेरा जो मैच विनर बॉलर है, जो मैच को किल कर सकता है, वो कौन है। जैसे वहाब भाई ने बात की है कि उससे पिछला ओवर उसने 4 से 5 रन दिए, जब 3 ओवरों में 48 रहता है और 4 आउट हुए हों, मैं मेन बॉलर को लेके आऊंगा कि इन्होंने चार्ज लेना ही लेना है, इन दोनों में से एक भी आउट होगा, गेम खत्म। वहां पे आपका सबसे बड़ा ब्लंडर था कि आपने शाहीन को, जो एक बंदा कमबैक कर रहा है, आपने उसको वो ओवर करवा दिया, मैच टर्निंग पॉइंट वाला ओवर। तो ये आपने सबसे बड़ा ब्लंडर किया। जैसे मैंने नवाज वाला बोला 12वां ओवर, और ये जो 3 में 48 था, वहां पे हारिस बनता था, वहां पे वो एक ओवर करता, 95% जो चांसेस थे वो विकेट के भी थे और रन्स भी कम होते। वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम शाहीन शाह अफरीदी। हमें पता है उसकी लेकिन अभी वो क्लास struggle का, कर हमें रहा है। पता है उसकी कैपेबिलिटी का पता है, he's बट making ही इज comeback. मेकिंग अ कमबैक। आपको अफगानिस्तान वाले मैच से देख लेना चाहिए था कि उसने जिधर नया बॉल इतना नहीं, अच्छा overall- किया और उसने आपको आज भी नया बॉल अच्छा कर दिया। ओवरऑल उसका जो स्प्रिंट है, उसका जो रनअप नहीं है है, वो देखिए rhythm वो में नहीं आप है। rhythm वो लग ही नहीं रहा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप 1.5-2 महीने क्रिकेट से बाहर रहेंगे और आप आके एकदम पहले मैच से पहली बॉल से वहीं से शुरू करेंगे जहां रुका था। जहां पे आपने खत्म किया। ये चीजें आपको समझ लेनी चाहिए थी एज अ कैप्टन के शाहीन का लास्ट ओवरों में उस तरीके से अभी जोर नहीं लग रहा, उसकी बॉडी उस तरह रिएक्ट नहीं करेगी, तो आपको उसको सेव करना है। आपको कोशिश करनी चाहिए थी, जैसे शाहीन ने 2 ओवर पावर प्ले में इतने अच्छे कि आप तीसरा भी उसको करवा देते, आप नसीम को लगाते। आज नसीम ने बेहतर बॉलिंग की इन अ वे कि उसको ये पता था कि 12-13 रन 14 रन की एवरेज चाहिए और वो शॉर्ट बॉल करे जा रहा था, जिसकी हमने बात की है कि स्लोअर बाउंसर्स कि ना वो इधर नीचे इस साइड पे थे कि उसको ऐसे शॉट लग जाए, ना वो ऊपर थे, उसको पूरा मारना मेलबर्न की ग्राउंड में बहुत मुश्किल है। बट कहीं ना कहीं पुअर कप्तान, पुअर कैप्टनसी, बाय द बुक चलना जो है वो गले पड़ गया। अब जिस तरह वो देखें आज ना, वैसे विराट की जितनी तारीफ की जाए कम है। आप देखें इवन देन देखें जो सारा कवर किया वहाब ने, जो रऊफ की बॉल पे उसने 2 छक्के मारे हैं। आई मीन कोई भी दुनिया का बैट्समैन हो, वो फास्ट बॉलर को जिस तरह उसने बड़े प्यार से सीधा छक्का मारा है, शायद ही कोई, बहुत कम प्लेयर मैंने देखे हैं जिन्होंने जो इस तरह की शॉट खेलते हैं। मतलब कोई क्लास से नज़र आई है आपको। फिर टांग पे बॉल आई तो उसने कुछ नहीं किया, उसकी पेस को यूज़ किया है। आप देखो, वरना नॉर्मली वो फ्लिक करता है, उसने उधर से खड़े ऐसे किया है और उसने छक्का मार दिया। और फिर आखिरी ओवर देखें, आप मैच हार गए, गेम का हिस्सा है, आप हारते भी हैं और जीतते भी हैं। नवाज ने जो ब्लंडर किए आखिरी ओवर में, आप देखो सबसे ज़्यादा, मैं मानता हूँ हर चीज़ शुरू में गंदी हो गई, कप्तानी बहुत गंदी हुई, चेंज ठीक नहीं हुई, मगर बात यह है कि आखिरी ओवर में आप कम से कम आप तो चांस रखो कि यार वो जीतें। आपने फुल टॉस कर दिया, नो बॉल कर दिया, और किसी ने ऑफ साइड से बाहर, जैसे बात कर रहे थे बैठ के आमिर और वहाब के, ऑफ साइड पे किसी ने बाहर करने की कोशिश ही नहीं की।